चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। मैया सम्मान योजना की चिंता छोड़ नवविवाहित कन्या इस योजना करे आवेदन 2500 नहीं 30,000 रुपये मिलेंगे। झारखंड में लाखों महिलाएं मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने से परेशान है, क्योंकि 2500 रुपये उसके खाते में नहीं आ रहे हैं। अगर आप भी 2500 रुपये नहीं मिले हैं तो परेशान या चिंतित हैं। अभी इसकी चिंता छोड़िए, आपको बताने जा रहे हैं कि एक ऐसी योजना के बारे में जिसमें आपको एक साथ 30,000 रुपये मिलेंगे। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार नवविवाहितों के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाती है। इसके तहत नवविवाहित को सरकार की ओर से 30,000 रुपये मिलते हैं। अगर आपकी शादी हुई 1 वर्ष से कम हुआ हो तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकती है। मैया सम्मान योजना का इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ। आ गया बड़ा अपडेट। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना के तहत राज्य की 16 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जाना शुरू हो गया है। बता दें कि इस योजना के तहत झारखंड सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये भेजती है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। राज्य सरकार ने बताया है कि योजना के तहत 3 महीने की एक मुफ्त राशि 7500 रुपये महिलाओं के खाते में भेजी जा रही है। हालांकि मैया सम्मान योजना में सामने आए फर्जीवाड़े के बाद राज्य सरकार ने नया अपडेट जारी किया है। इसके तहत उन महिलाओं के खाते में पैसे नहीं भेजे जाएंगे जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाओं को झटका लग सकता है। राज्य सरकार की ओर से कहा है कि मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद के लिए बैंक खाता आधार से लिंक होना। झारखंड के जगदीश सिंह ने बालेश्वर में जीता स्वर्ण पदक। 2025 की विन्यासा राष्ट्रीय स्तर की योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 5-6 अप्रैल 2025 को ओडिशा के बालेश्वर जिले के चिड़िया पोलो वीएन मार्ग में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान संस्थान और एनएसएस इकाई उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय भुवनेश्वर द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से योग साधकों ने भाग लिया। वहीं 13 निर्णायकों ने अपने फैसले सुनाए। अचानक एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी, क्या महंगी होंगी पेट्रोल डीजल, आया सरकार का बयान। सोमवार को नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 21 पैसे और कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 94 पैसे। वही चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर है। स्कूल में छात्र को रोककर सिर और पैर दबाने का मामला, 3 शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई। जिले के भावनाथपुर प्रखंड के पंडरिया पंचायत स्थित राजकीय उत्क्रमिक प्राथमिक मध्य विद्यालय बेलपहाड़ी के शिक्षक पवन सिंह और धीरेन्द्र पाल पर कक्षा 2 के छात्र को 2 घंटे तक कमरे में बंद कर सिर और पैर दबाने तथा गंदी गंदी गालियां देने का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद अभिभावकों ने विरोध दर्ज कराया था। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के बाद डीसी ने मामले में 3 शिक्षकों पर कार्रवाई की है। डीसी ने एक शिक्षक को बर्खास्त कर दिया है और दूसरे शिक्षक को निलंबित कर दिया है। साथ ही तीसरे शिक्षक पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घरेलू गैस सिलेंडर की बड़ी कीमत ने गरमाई सियासत, बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष। देश भर में आम आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच सोमवार यानी 7 अप्रैल को आम जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी से जहां लोगों की जेब पर असर पड़ेगा, वहीं रसोई का बजट भी बिगड़ने वाला है। गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी पर सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष जहां इस बहाने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधने में जुटा है, वही बीजेपी बचाव में उतर आई है। बीजेपी का कहना है कि पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ना सरकार की मजबूरी थी। ऐसे में इस पर हो हल्ला मचाकर राजनीति करना ठीक नहीं। रामनवमी जुलूस में तलवार से गर्दन पर किया वार, प्राथमिक दर्ज। झारखंड के चतरा जिले में रामनवमी जुलूस के दौरान तलवार से गर्दन पर वार करने का मामला एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया है। घायल व्यक्ति के परिजन ने थाना प्रभारी से अपील की है कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। वही आरोपी ने कहा है कि नाचने के दौरान गलती से गर्दन पर तलवार लग गई है।
झारखंड में आज से बदलेगा मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात, चिलचिलाती धूप से मिलेगी राहत। रांची, झारखंड में आज मौसम का मिजाज बदलने से गर्मी से राहत मिलेगी। राज्य के पूर्व भागों में कहीं कहीं तेज हवाएं चलेगी, बारिश के भी आसार हैं। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात भी हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। पूर्वानुमान है कि माने तो राज्य में 13 अप्रैल तक बारिश हो सकती है। बिहार झारखंड के बीच नई कनेक्टिविटी लाइन महागमा एकचारी 4 लेन रोड का काम शुरू, लोगों को सफर होगा सुहाना। बिहार और झारखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दोनों राज्यों के बीच बनने वाली महागमा एकचारी 4 लेन सड़क की निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह 4 लेन सड़क बिहार के भागलपुर में एकचारी से झारखंड के गोड्डा में महागमा तक बनाई जाएगी, जिसकी लंबाई करीब 27.25 किलोमीटर होगी। भागलपुर में बनने वाला हिस्सा ग्रीन फील्ड है, जिनकी लंबाई 14.30 किलोमीटर होगा। यह सड़क योजना 1006 किलोमीटर की अनुमानित लागत से बनने वाली महागमा एकचारी 4 लेन सड़क पर निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इस 4 लेन सड़क का निर्माण पूरा करने के लिए 2.5 साल का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए NHAI मुख्यालय की तरफ से टेंडर भी जारी कर दिया गया है। अगले 20 से 25 दिनों में इसे टेक्निकल बिड को खोल दिया जाएगा। टेंडर के लिए एजेंसियों का चुनाव, उनका फाइनेंशियल बेड खोल कर दिया जाएगा, जिसके बाद सड़क बनने का काम शुरू। झारखंड से अजमेर और दिल्ली के लिए नई ट्रेन, जानिए किस समय पलामू से होकर गुजरेगी ट्रेन। झारखंड से अजमेर और दिल्ली के लिए एक नई साप्ताहिक ट्रेन की शुरुआत हुई है। दोनों स्पेशल ट्रेन झारखंड के रांची से चलेगी और पलामू होते हुए अजमेर और दिल्ली तक जाएगी। रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि जिसमें दोनों ट्रेनों के बारे में जानकारी दी गई है। दरअसल दोनों स्पेशल ट्रेन समर स्पेशल है। यह ट्रेन सासाराम दीनदयाल उपाध्याय होते हुए नई दिल्ली तक जाएगी। वही प्रत्येक रविवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सुबह 4 बजे नई दिल्ली रांची समर स्पेशल 0287 खुलेगी और जापला रेलवे स्टेशन पर शाम 7:40 पर पहुंचेगी, जबकि डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर 10:10 पर पहुंचेगी। हेमंत सरकार करेगी खिलाड़ियों के लिए अलग बटालियन का गठन, राज्य स्तरीय प्लेयर के आर्थिक हित पर होगा विचार। झारखंड की पहचान जल, जंगल, जमीन और खनिज के साथ साथ खेल और खिलाड़ियों को लेकर भी होती है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार कई तरह से मदद कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को विभागों से सीधी नियुक्ति की जाती है, उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है। अब तक इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग से बटालियन का भी गठन होना चाहिए। साथ ही राज्य और जिला स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से मदद की जानी चाहिए। इन दोनों मामलों पर हेमंत सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में जिला स्तरों की भूमिका, मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड समेत अन्य राज्यों के जिले अध्यक्षों को दिया संदेश। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई राष्ट्रीय नेताओं जैसे झारखंड, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी कांग्रेस जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में हिस्सा लेकर लौटे झारखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें जो संदेश दिया है उससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी जिला कमेटी संगठन की रीढ़ की हड्डी की तरह। दो पूर्व सीएम के सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट से पॉलिटिकल पारा हाई, जाने क्या है पूरा मामला। झारखंड की राजनीति के दो बड़े दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कल 2 पोस्ट किया था, जिसमें पाकुड़ जिले में रामनवमी को लेकर प्रशासन द्वारा जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया था। चंपई सोरेन ने अपने पोस्ट में लिखा था कि क्या सरकार यह बताना चाहती है कि जहां हिंदू अल्पसंख्यक होंगे वहां अपनी धार्मिक संवैधानिक आज़ादी ऐसे ही छीन ली जाएगी। वही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ग्रामीणों द्वारा रामनवमी जुलूस निकालने पर रोक लगा देने को हिंदू आस्था पर हमला बताते हुए लिखा कि सरकार पाकुड़ को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने पर तुली हुई है। भाजपा के दोनों बड़े नेताओं के बयान के बाद राजनीति में बयानों का दौर शुरू हो गया है।
राशन कार्ड से होगी मैया सम्मान योजना के लाभुकों की पहचान, राशन कार्ड होगा अनिवार्य। झारखंड की मैया सम्मान योजना के तहत पंजीकरण में सामने आई धोखाधड़ी की रिपोर्ट के बीच प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब योजना के तहत महिलाओं के खातों में 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता हस्तांतरित करने से पहले राशन कार्ड से सत्यापन किया जाएगा। मैया सम्मान योजना में बड़ा बदलाव, अब राशन की होगी पहचान। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की पहचान को और भी पुख्ता करने के लिए महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग अब राशन कार्ड का सत्यापन करेगा। इसके लिए विभाग खाद्य आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड पोर्टल के एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के इस्तेमाल की अनुमति लेगा। विभाग अन्य सॉफ्टवेयर इस इंटरफेस जैसे NPCI, NIC और PFMS से भी लाभार्थियों की जांच करेगा। इससे यह पता चलेगा कि महिला लाभार्थी 18 से 50 वर्ष की है या नहीं, झारखंड की निवासी है या नहीं और उनका राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है या नहीं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति ने इस योजना का लाभ लेने के लिए एक ही बैंक खाते में 95 बार आवेदन किया था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।